कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर कम ही लोग यकीन करते हैं। मैं हूँ सूरज और मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आऊँगा कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे किस्से जिन पर शायद आप भी यकीन ना कर पाएँ। आज की हमारी कहानी कुछ स्पेशल है क्योंकि ये मेरे दोस्त राम ने मुझे सुनाई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रोशनी से। दरअसल मैं उससे मुंबई में मिला था, मेरी कॉलेज में। वो मेरी जूनियर थी और मेरा एक दोस्त आर्यन, उसकी कज़िन। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो पहली बार कैंपस में आई थी। रोशनी की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो ऐसा महसूस होता हो वो इस दुनिया की है ही नहीं। जब वो कॉलेज में आई तो लड़के तो क्या, लड़कियां भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। वो सीधे ही आर्यन से मिलने आई। मैं वहीं था, आर्यन के पास, उसे देख रहा था, बिल्कुल पागलों की तरह, मानो उसने मुझे सम्मोहित कर लिया हो। और शायद यही चीज़ आर्यन ने भी नोटिस की। और जैसे ही रोशनी वहाँ से गई, वो मुझे अपने साथ लेकर गया और उसने मुझसे कहा, राम, इस लड़की से दूर रहना। उस वक्त मुझे लगा कि ये वार्निंग एक भाई दे रहा है। वो भाई जो अपनी छोटी बहन, अपनी छोटी कज़िन को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने एक दोस्त से। लेकिन मैं गलत था। ये वार्निंग एक दोस्त दे रहा था अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखते ही देखते रोशनी भी हमारे ग्रुप का एक हिस्सा बन गई थी। कबीर, आर्यन, रूही, मैं और शिखा। मगर उसकी एक अजीब सी बात थी। हमारे ग्रुप के साथ रहने के बावजूद भी हम में से कोई भी उसे नहीं जानता था। वो किसी से कुछ बात नहीं करती थी। बस हम जहाँ जाते हमारे साथ साथ रहती। और रोशनी की ये अजीब बात थी कि वो कभी भी अकेली नहीं रहती थी। रात हो चाहे दिन, वो हमेशा किसी न किसी के साथ रहती थी। और जब उससे पूछो कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तो कह देती थी कि मुझे अकेला रहना नहीं पसंद। और रोशनी के आने के बाद आर्यन भी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा था, मानो वो रोशनी से डरता हो, उससे दूर भागता हो। हमने उसे कई बार पूछा लेकिन उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। बस इसी तरह कुछ वक्त बीता और फिर आया दिन हमारी कॉलेज ट्रिप का। हम सब बहुत एक्साइटेड थे उस ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन रोशनी, वो हमेशा की तरह उदास, अकेली। उसे खुशी नहीं थी इस ट्रिप पर आने की, मगर वो आ रही थी क्योंकि उसे अकेले कॉलेज में नहीं रहना था। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और था। अब इसे मेरी नादानी कहिए, क्यूरियोसिटी या फिर बेवकूफ़ी। मैंने एक प्लान बनाया कबीर के साथ मिलकर। प्लान था आर्यन से सारा सच जानने का, ये जानने का कि आखिर वो रोशनी से डरता क्यों है, आखिर रोशनी इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, क्यों वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करती, क्यों वो कभी हंसती नहीं है। और बस इसीलिए हमने उसे बहुत सारी शराब पिलाई। वो ट्रिप की आखिरी रात थी।
कल सुबह हमें निकलना था। हमने सोचा कि ये रात हम सच जानकर ही रहेंगे। दोस्तों, शराब कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को बात करने पर, ओपन अप होने पर मजबूर कर देती है। और वही हुआ जो हमने सोचा था। जैसे जैसे आर्यन को शराब का नशा होने लगा, रोशनी से उसका जो डर था वो रोशनी के लिए घृणा और नफरत में बदल गया। वो बस बार बार यही कहने जा रहा था कि ये लड़की मनहूस है, ये लड़की श्रापित है, चुड़ैल है और ना जाने क्या क्या। और फिर वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर जब हमने उससे पूछा कि आखिर तुम अपनी ही कजिन के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, रोशनी ऐसी क्यों है जिस तरह से वो है, और अब वो अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने हमें रोशनी की पूरी कहानी बताई। रोशनी बचपन से ही बहुत हंसने खेलने वाली और खुश रहने वाली लड़की थी। वो जहाँ भी जाती खुशियाँ और अपने नाम की तरह रोशनी साथ लेकर जाती। उसके स्कूल के वक्त से ही बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और हो भी क्यों ना, रोशनी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन रोशनी के सबसे बेस्ट फ्रेंड्स थे राज, सोनिया, राहुल और नेहा। इन पांचों की दोस्ती की मिसाल उनका पूरा स्कूल दिया करता था। वो सब एक दूसरे से इतना क्लोज थे, वो सब एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो हर चीज़ एक साथ किया करते थे, हर वक्त एक साथ रहा करते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ। और उनके इस बॉन्डिंग का एक और रीज़न था उनका जन्मदिन, नवंबर 1999। इन पांचों दोस्तों का जन्मदिन नवंबर में आता था, इसीलिए नवंबर का मंथ इनके लिए त्योहार था। वो पागलों की तरह नवंबर में पार्टी किया करते थे। और फिर वो दिन आया जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। 31 अक्टूबर 2017। उस दिन देर रात तक ये सब एक दूसरे के साथ थे, पार्टी कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और इन सब में से बस नेहा ही थी जो ड्राइव करना जानती थी। तो उन लोगों ने तय किया करीब रात के 12:30 कि अब हम सबको घर जाना चाहिए। और वो लोग मिलने वाले थे अगले दिन शाम को, ताकि वो 2 नवंबर को रोशनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। सबसे नज़दीक राज रहता था। उसे ड्रॉप करते ही नेहा ने सोनिया को ड्रॉप किया। अब कार में सिर्फ नेहा, राहुल और रोशनी थे। रोशनी पीछे की सीट पर बैठी थी और राहुल आगे नेहा के साथ। लेकिन अचानक से उनकी कार का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि उस एक्सीडेंट में राहुल उसी जगह मर गया और नेहा भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। लेकिन रोशनी को कुछ नहीं हुआ। नेहा कोमा में जा चुकी थी। राज और रोशनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों नेहा के पास वहीं हॉस्पिटल में बैठे रहते थे। लगभग 3 दिन से भी ज़्यादा वक्त हो गया था और उन्होंने सोनिया से कोई बात नहीं की थी। और फिर अचानक रोशनी को सोनिया कॉल करती है। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पहले तो रोशनी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि सोनिया क्या कहना चाहती है। वो कह रही थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मारा है मेरे राहुल को, तुम ही हो इस सब की दोषी, तुम्हें मरना चाहिए था, राहुल को नहीं। ये सब सुन के राज और रोशनी को सोनिया की फिक्र होने लगती है।
रोशनी से कहता है कि तुम्हें सोनिया के पास जाना चाहिए, और रोशनी वैसा ही करती है। लेकिन जैसे ही वो सोनिया के कमरे में जाती है, उसे वहाँ सोनिया नहीं, सोनिया की लाश मिलती है। सोनिया ने सुसाइड कमिट कर लिया था। इस चीज़ से, इन दोनों घटनाओं से रोशनी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ हिम्मत बाकी थी। वो पूरा वक्त भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती थी कि नेहा को कुछ ना होना चाहिए, नेहा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतने कम वक्त में अपने इतने दोनों खास दोस्तों को इस तरह से खो देना, सोनिया का ये कहना कि राहुल की जगह तुम्हें मरना चाहिए था, राहुल की मौत की दोषी तुम हो, और फिर उसका ये सुसाइड, इन सब ने रोशनी को बहुत तकलीफ दी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। एक्सीडेंट के लगभग 15 दिन बाद एक रात को करीबन 12:30 बजे राज और रोशनी नेहा के पास थे, उसके हॉस्पिटल रूम में। तब राज को एक फ़ोन आया। कॉल पर बात करने के लिए वो रूम से बाहर चला गया। कॉल उसके किसी दोस्त का था जो उसी के साथ स्कूल में था, जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता था। उसने राज से कहा, राज, तुझे उस रोशनी से दूर रहना चाहिए। राज ने कहा, क्यों? उस दोस्त ने कहा, तू देख नहीं रहा, ये सब उस रोशनी की वजह से हो रहा है। पूरे स्कूल में ये बातें हो रही है दैट रोशनी इज अ विच। राज को थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, और उसने फ़ोन रख दिया। वो सोचने लगा कि इन सब में उस बेचारी रोशनी का क्या दोष। लेकिन एक पल के लिए उसे ये भी ख्याल आया कि क्या इसमें रोशनी का कुछ हाथ हो सकता है? इज इट इवन पॉसिबल? लेकिन फिर उसने इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ये सोचा कि ये सब तकियानूसी बातें हैं, और वो उस कमरे में वापस गया। रोशनी वहाँ नेहा के पास वाली कुर्सी पर थी। वो सो रही थी। उस वक्त राज ने बस यही सोचा कि इतनी मासूम लड़की कैसे इन सब का रीज़न हो सकती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नेहा पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई, नेहा! क्योंकि नेहा अब इस दुनिया में नहीं थी। नेहा की मौत के बाद रोशनी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वो पूरा दिन बस अपने रूम में रहने लगी थी। ना वो किसी से कुछ बात करती, ना किसी से नज़रें मिलाती। वो बस अपने दोस्तों की फ़ोटोज़ को देखती रहती। राज की भी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन अभी भी राज को रोशनी की परवाह थी। वो उसकी फ़िक्र करता था, और इसीलिए घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी वो रोशनी से मिलने गया। उस दिन 29 नवंबर थी। रोशनी की मॉम ने उसके घर का दरवाज़ा खोला, और राज को देखते ही बिना कुछ कहे रोशनी के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। राज रोशनी के रूम में गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसने नीचे आकर उसकी मॉम से पूछा, तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। रोशनी के मॉम, डैड और राज उसे पूरे घर में और घर के बाहर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके डैड पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे कि तभी राज ने उन्हें रोका और कहा कि मैं जानता हूँ कि रोशनी कहाँ होंगी, अब जल्दी मेरे साथ चलिए। वो उसके मॉम डैड को लेकर शहर से दूर गया। वहाँ एक झील थी। उस झील के पास जब वो लोग पहुँचे तो उन्हें रोशनी वहीं दिखाई दी। राज ने कहा कि ये वही जगह है जहाँ हम सब दोस्त मिला करते थे।
उन्होंने दूर से रोशनी को देखा। वो धीरे धीरे झील की ओर जा रही थी। राज और उसके मम्मी पापा उसे जोर जोर से पुकार रहे थे, मगर मानो उसे इस दुनिया की कोई सुध हो ही ना। उसने कुछ नहीं सुना और अचानक से झील में कूद पड़ी। और उसके पीछे पीछे बिना कुछ सोचे समझे राज भी झील में कूद पड़ा, और उसके पिता भी। रोशनी के पापा ने रोशनी को तो बचा लिया, लेकिन राज, जिसे तैरना तक नहीं आता था, वो नहीं बच पाया। आर्यन का कहना था कि उस दिन के बाद भी रोशनी ने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स की। बहुत सारी थेरेपी और काउंसलिंग के बाद डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर उसके मॉम डैड ने उसे यहाँ मुंबई भेजा है, ताकि वो उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर सके। और यही रीज़न है कि वो अकेले में रहने से डरती है, किसी से दोस्ती करने से डरती है, क्योंकि उसे खुद लगता है कि इन सब की मौत की वजह वो खुद थी। उसे लगता है कि अब वो किसी से दोस्ती करेगी तो उनका भी वही हाल होगा जो राज, नेहा और सोनिया का हुआ था। मैं और कबीर आर्यन की इन बातों से इतने शॉक थे कि हम कुछ नहीं कह पाए। दोस्तों, हम नहीं जानते कि अगर ये सच है तो वो क्या रीज़न था जिससे रोशनी के दोस्तों की ये हालत हो गई। वो क्या था, क्यों था, या कौन था? क्योंकि कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन पर सब यकीन नहीं करते।